हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं पहले पीछे, और हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे लेसन नंबर 26 विराम चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट और सही समझाने के लिए हम बीच बीच में कभी कुछ देर के लिए तो कभी ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए और समझाने के लिए कभी कभी बीच में कुछ देर के लिए और कभी कुछ ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। लिखित भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट चिन्ह अथवा संकेत निर्धारित है। उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। विराम का अर्थ क्या है? रुकना, और चिन्ह का अर्थ है निशान। इसलिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि लिखित भाषा में रुकने के स्थानों को दर्शाने के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। किसको कहते हैं? लिखित भाषा में रुकने के स्थानों को दर्शाने के लिए यानी बताने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बताए गए हैं, उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग कर भाषा को स्पष्ट और बोधगम्य बनाया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह ये 15 तरह के हैं। कितने हैं इसके भेद? 15। पहला है पूर्ण विराम, जिसमें डंडा होता है। दूसरा अर्ध विराम। तीसरा अल्प विराम, आप बुक में देखते रहिए चिन्ह कैसे लगे हुए हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिफ्थ विस्मयादिबोधक चिन्ह। 6 योजक चिन्ह। 7 निर्देशक चिन्ह। 8 उद्धरण चिन्ह, जिसमें इखेरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। 9 है विवरण चिन्ह। 10 विस्तार चिन्ह। 11 कोष्टक चिन्ह। 12 लाघव चिन्ह, जिसमें बिंदी लगाई जाती है। 13 है हंस पद चिन्ह। 14 विस्मरण चिन्ह। 15 है उपविराम अर्थात कोलम। पहला अब हम इनकी सबकी डिटेल पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है, यानी जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। सेकंड है अर्ध विराम, सेमी कोलन। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम अवधि के लिए रुकना पड़े तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुबह हुई, सूरज निकला, बुढ़िया दादी काम करने लगी। अर्ध विराम का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। इसका पहला है 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक न हो तब किया जाता है। जैसे वे क्षमा मांगता रहा, वे लोग उसे डांटते रहे। दूसरा, जिस वाक्य से पहले अल्प विराम हो उसे अलग करने के लिए। जैसे जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है। तीसरा, जैसे से पहले वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, बस आदि। ठीक है, आगे है फोर्थ, कारणवाचक क्रिया विशेषण से पहले। जैसे रमेश आज आ नहीं सकेगा क्योंकि वह
बीमार है। तो ये 4 तरह से हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है अल्प विराम अर्थात कोमा। अल्प का अर्थ है थोड़ा, जहां अर्धविराम से भी कम देरी के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम भाई हैं। निम्नलिखित स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। पहला, एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे वह साहसी, ईमानदार और परिश्रमी है। जीवन मरण, सुख दुख और लाभ हानि विधि के हाथ है। दूसरा, उद्धरण चिन्ह से आरंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने श्याम से कहा, मैं जरूर आऊंगा। थर्ड, हाँ, नहीं और संबोधन शब्दों के पश्चात। जैसे भाई तुम अपना काम करो, नहीं, मैं जरूर आऊंगा आदि। फोर्थ है जब उपवाक्यों में दूसरा उपवाक्य आ जाए। जैसे नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद में जन्मे थे। यानी एक ही उपवाक्य में दूसरा उपवाक्य आ जाए तब भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है लेकिन, क्योंकि, फिर, नहीं तो आदि योजकों से पहले। जैसे वह गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। 6, महीने की तारीख और सन को अलग अलग करने के लिए। जैसे 15 अगस्त 1947। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने के पश्चात प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारी परीक्षा कब है। जब एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो तो प्रत्येक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाकर अंत में लगेगा। यानी हर प्रश्न के बाद नहीं लगेगा, लास्ट में। जैसे वह कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, ये जानना क्या जरूरी है। तो लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन उसके आ गए हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम